लोकसभा चुनाव की तारीखों का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में पक्ष विपक्ष दोनों जो है आपस में एक हमले को आपस में ही दोनों पे हमला कर रहे हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों ने अपनी मैनिफेस्टो निकाल दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने भी मैनिफेस्टो निकाले हैं, भाजपा सरकार ने भी मैनिफेस्टो निकाले हैं। हमारे साथ कुछ जनता भी मौजूद है, हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम जनता जो है वो काफ़ी उत्साह में भी देखने को मिल रही है। लोकसभा चुनाव जो है एक महापर्व के रूप में देखा जा रहा है। उनसे जानते हैं कि उनकी क्या राय है। मैम, लोकसभा चुनाव की तारीखों का आगाज़ हो चुका है। ऐसे में तमाम जो प्रत्याशी जो हैं अपने अपने एरियाज़ में जा कर के वो रैली कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो इसको लेकर के आप लोगों की क्या राय है? देखिए, हमारी यही राय है कि जनता की सेफ्टी के लिए जो सरकार आगे आएगी हम तो उसी को वोट देंगे। और उस पार्टी का नाम है ओनली बीजेपी। बीजेपी जनता के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कर रही है। पहले देखो बसों में बम रखे जाते थे, उनमें कहा बी केयरफुल। आजकल आप देखते हो कितने दिन से जैसे बीजेपी की पार्टी है तब से ऐसा कुछ है नहीं, और जनता के लिए बहुत कुछ अच्छा कर रही है बीजेपी। हम तो बीजेपी के फेवर में ही हैं। मैम, जैसे कि मैम ने कहा कि बीजेपी सरकार के बारे में कहा, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी जो है, राहुल गांधी भी जो है, तमाम जगहों पे जाकर के उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी निकाला। तो आपने उसमें देखा होगा कि जनता जो है वो काफ़ी कनेक्ट हो रही थी, काफ़ी सारे इश्यूज़ को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के उन्होंने बात किया। तो ऐसे में जनता जो है वो इसको लेकर के काफ़ी आक्रोशित भी दिखाई दीजिए। जनता अभी निर्णय कर ही नहीं पा रही क्या सही है क्या गलत है। जनता निर्णय नहीं ले पा रही है कि वो क्या सही क्या गलत है। रही बात कांग्रेस पार्टी की और अदर पार्टियों की, किसी का नाम नहीं लेना हमें, वो शुरू से क्या करे सबको जनता को दिख रहा है सर। ठीक है, रही बात मोदी जी की बराबरी ना कोई कर सकता है ना कर पाएगा। मोदी जी ऑलवेज हैं, वो हमेशा हैं और रहेंगे, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और उन्होंने जो करा है, हमारा हिंदुत्व बचाया, हमारे मंदिर, मतलब एक सवाई जो कुछ भी करा उन्होंने, मोदी जी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हाँ, और हमें किसी पार्टी पे कोई ना हमला करना है ना करना है। हम अंदर से बीजेपी के हैं, इसीलिए हम बीजेपी की सपोर्ट नहीं, मतलब कि हम यहाँ खड़े इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम अंदर से बीजेपी के उसमें हैं। हाँ, मोदी जी को देख के ही हम आगे आ रहे हैं कि हम मोदी जी के फेवर में ही वोट करेंगे। दिल से है, बचपन से है, बचपन यही। हाँ, तो आप मैम जैसा कह रही हैं कि मोदी सभी के मन में बसे हुए हैं, उनके कार्यकाल जो है चुनाव है, सीधे मैं बताती हूँ, जो इस बार का चुनाव है कोई पार्टी का नहीं है, ना किसी व्यक्ति विशेष का, ये है मोदी जी के देश के लिए किए गए कार्यों का है। ठीक है, क्योंकि जनता सब देख रही है, जितने मोदी जी ने देश के लिए कार्य करे हैं वो मतलब तारीफ काबिल है। विदेश तक इसकी चर्चा हो रही है। जो आने वाली आप ये 20 साल कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाएंगे। मोदी जी एक सेवक है, मैं ये नहीं बोल रही कि बीजेपी के है या कांग्रेस के है, जो देश के लिए कार्य करेगा वही सर्वोपरि है। और ये हर जनता रोक रहा हूँ आपको। जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी पे जिस तरीके से चल रहा है, ईडी की तरफ से उनको तिहाड़ जेल में बंद किया गया, वो सिटिंग सीएम है, और ऐसे में ये विपक्ष की तरफ से ये हमला किया जा रहा है कि उनको काम करने की वजह से रोका जा रहा है, इसके वजह से। कुछ नहीं है, वो रियल में वास्तव में वो रोक है। उन्होंने गलत काम किया है, जनता को धोखा दिया है, उन्होंने जनता के फेवर में कोई काम नहीं किया। वो ये जो दे रहे हैं कि फ्री टिकट फ्री पानी, ये सब रॉन्ग है, ऐसा कुछ है नहीं। तो यही नारा है कि वो फ्री बिजली फ्री पानी का जो दावा जो सर, अगर फ्री में काम करेंगे तो अगर बस वाला का फ्री में जाए तो उसके पेट्रोल के दाम कहाँ से निकलेंगे? घोड़ा घास दोस्ती का खाएगा क्या, ये बताइए सर। तो केजरीवाल की बराबरी उनकी बात हटा दीजिए। रही बात मोदी जी की बराबरी कोई नहीं कर सकता। और ये ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वजह हम बोल रहे हैं, ऑलरेडी मोदी जी हमारे मन में है, बच्चे से लेकर बड़े सबके मन में है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। और भी लोगों से मैं कनेक्ट बात करने की कोशिश करता हूँ। सर, आज जिस तरीके से मोदी सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जैसा मैम ने कहा कि महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम काफ़ी जगहों पे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चियों के साथ में आज रेप हो रहे हैं, उसको लेकर कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। आज जो सिटिंग सीएम जो हैं वो तिहाड़ जेल में बंद हैं, और ऐसे में विपक्ष जो है इसको लेकर के बराबर हमला कर रही है कि मोदी सरकार की तानाशाही चल रही है। तो इसको लेकर के क्या कहना है? देखो जी, सबसे कहना मेरा ये है कि हमारे दिल्ली में जो है अपोजिट अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, वो कुछ काम नहीं करती है। और हमारे यहीं यूपी में देख लो, योगी सीएम जी हैं, जो 1 मिनट में कोई भी एक्शन होता है, कोई भी रेप का कांड होता है, तुरंत एक्शन होता है और 24 घंटे के अंदर एनकाउंटर कर दिया जाता है। ये है यूपी की और मोदी सरकार की गारंटी, क्योंकि हर चीज़ में गारंटी होती है। काम करना है तो सही से करो, नहीं तो नहीं करना। यहाँ पे तो बस इनको दारू बांटनी है फ्री में,
दिल्ली में ये सारे काम करना है। इसीलिए अब की बार दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की सरकार बनेगी। मैं अगर बात करूं रेवंत रेड्डी के बारे में बात करूं तो उन पे जो सेक्सुअल असॉल्ट के जो केस लगे हुए हैं उन पे वहाँ की जो महिलाएं जो है उनके 2500 सेक्सुअल स्कैंडल हैं, उनके पास वीडियोस हैं जिसको लेकर के उनको वो भाग चुके हैं यहाँ से। उन पे अरेस्ट वारंट भी निकल चुका है, उनके घर के बाहर पोस्टर चिपका दिए गए हैं, स्टिकर चिपका दिए गए। तो उसको लेकर क्या देखो, जो भी कोई भी गलत काम करेगा उसके ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी और करेगी, चाहे बीजेपी का आदमी हो चाहे किसी का भी आदमी हो, काम होगा और इस पे एक्शन होगा। जो भी है वो सही तरीके से होगा। कोई गलत करेगा इसके लिए कोई कानून, उसके लिए सबके लिए कानून बराबर है। कोई भी गलत काम करेगा उसके लिए कानून बराबर ही है, मैं तो ये कहूँगा बस। तो हमारे साथ में कुछ और भी लोग मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से सर ने अभी कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो काफ़ी काम कर रही है, तो ऐसे में अभी वो सिटिंग सीएम है, उनको तिहाड़ जेल में अभी बंद कर दिया गया, लेकिन विपक्ष जो है इसको लेकर के बीजेपी पे हमला कर रही है कि जो उनके प्रचार प्रसार जो है उसको रोकने के लिए, उनसे बचाने के लिए उनको जेल में बंद किया गया। उन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, शराब घोटाले का जो केस चल रहा है, वो दिन प्रतिदिन वो घिरते ही चले जा रहे हैं। ऐसे में उनको किस तरीके से, आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? देखिए, पहले उन्होंने क्या कहा था कि हम भ्रष्टाचार रहित सरकार बना रहे हैं। अगर वो भ्रष्टाचार रहित सरकार बना रहे थे और उनके ऊपर ये सब लांछन लगाए जा रहे हैं तो उसे प्रूव करें कि हम साफ हैं। और अगर वो नहीं प्रूव कर पा रहे तो अपनी सत्ता को छोड़ दें ना। पर उनका ये क्या तरीका है कि नहीं, मेरी जगह मेरी बीवी को रखा जाए, बीवी को नहीं तो मैं पद भी नहीं छोड़ूंगा, ये गलत है। और रही बात उसकी कि कौन सही है कौन गलत, ये तो जनता अब आने वाली 25 तारीख 4 जून को पता ही चल जाएगा कि कौन गलत है कौन। इसके बारे में हम बता नहीं सकते कि कौन सही है कौन गलत। हाँ, पर जो सही है हम उसी के साथ हैं, बस हम आपसे ये कहना चाहते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर बात करूं, कांग्रेस पार्टी भी तमाम जगहों पे जाकर के अपनी रैलीज कर रही है, ठीक है। विपक्ष पे हमला कर रही है, भाजपा सरकार पे हमला कर रही है कि जो उन्होंने मैनिफेस्टो निकाला है उसमें 4 बिंदुओं पे बात रखी गई है। उसमें ना तो महंगाई की बात की गई है, ना तो बेरोजगारी की बात की गई, ना तो महिला सुरक्षा को लेकर के बात की गई है। आज काफ़ी सारे ऐसे युवा जो हैं वो ग्राउंड लेवल पे हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल पा रही, सरकारी नौकरियाँ नहीं मिल पा रही हैं। तो इसको लेकर के क्या कहना होगा सर? सर, मैं इस बात, भारत माता की जय, इस बारे में ये कहना चाहूँगी, जो मोदी की सरकार है लास्ट 10 सालों से अच्छा वर्क करी है। करने को तो मोदी जी ने बहुत कुछ करा, लेकिन ना जिसको नहीं दिख रहा उसको नहीं दिख रहा। जैसे हमारी कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, उनके लिए तो मोदी ने कुछ करा ही नहीं है। और 50 साल से हमारी कांग्रेस पार्टी थी, उन्होंने क्या करा है देश के लिए, वो पहले अपने 10 साल 50 साल का रिकॉर्ड देखें और मोदी सरकार का 10 साल का रिकॉर्ड देखें, कंपेयर करें कि किसने ज़्यादा वर्क करा है, किसके कितने रूल ज़्यादा अप्लाई हुए हैं। इतने सारे, जैसे मोदी सरकार ने जो 10 सालों में काम करा है, 370, राम मंदिर, जो काफ़ी सारे बड़े का बात किए हैं, तो राम मंदिर को लेकर के तमाम जो कांग्रेसी दल जो है वो ये अफवाह उड़ा रही है कि वो एक वोट बैंक को लेकर के उन्होंने राम मंदिर का ओपन किया है, वो एक वोट बैंक के तरीके से उसको। अगर कांग्रेस पार्टी कहती है कि राम मंदिर मोदी जी ने वोट बैंक के लिए करा है, तो ये काम तो कांग्रेस पार्टी भी 50 साल पहले कर सकती थी। उन्होंने क्यों नहीं अपना वोट बैंक बनाया? ये वोट बैंक बनाने की राजनीति नहीं है। मोदी जी सरकार हिंदुत्व के दायित्व में लड़ाई कर जो हिंदुत्व लाना चाहते हैं, और मोदी जी के लिए हिंदू और मुस्लिम कोई अलग नहीं है, वो सभी के लिए अच्छा वर्क कर रहे हैं, सभी के लिए इक्वलिटी। महंगाई है, कोई महंगाई नहीं है। जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारी इनकम भी बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, कंपनीज भी आ रही हैं। हम देखना चाहेंगे लॉट्स ऑफ कंपनी, आईटीज कंपनी इंडिया आ रही हैं, बाहर की कंपनी इंडिया आ रही हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ रीज़न मोदी जी आउट ऑफ इंडिया जा रहे, दैट्स वाई। आपके पास आऊँगा फिर। ऐसा है, जो आप राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर आज तक तो किसी ने बनवाया नहीं था। आज मोदी की सरकार आ गई, मोदी जी ने सब कुछ कर दिया, तो सब कह रहे हैं कि ये हो गया। ये ऐसा कुछ नहीं है। मेन होती है मोदी जी की हमारी गारंटी है। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। और आज की डेट में कोई ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ कि जो मोदी जी ने जो डेट रख दी वो उस पर काम करना है उनको, और करते हैं। और भी सरकार आई, आज तक किसी ने काम नहीं करके दिया। हमारी मोदी जी की जो गारंटी बोली जाती है वो मोदी जी की गारंटी है, वही गारंटी चलती है। इसीलिए हम कहते हैं अब की बार 400 पार और मोदी सरकार आनी चाहिए बस। क्योंकि देखो, क्राइम ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। हमारे 5वें नंबर पे आ चुके हैं, हम 15वें नंबर पे थे, 5वें नंबर पे आ चुके हैं। और आज के बाद हम जो है इस बार मोदी सरकार को ही लाएंगे, और मोदी सरकार आएगी
सबसे बढ़िया मोदी से भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो देखा कि किस तरीके से जो लोगों का जो उत्साह है लोकसभा चुनाव को लेकर के वो आपे में ही देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो मोदी सरकार का जो नारा जो है 400 पार का नारा है वो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जब रुझान आते हैं 4 जून को जो रुझान आएंगे उसके बाद जनता किसको ताजपोशी पहनाती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि तमाम जनता जो है वो अभी जो मोदी सरकार का कार्यकाल जो चल रहा है उसको लेकर काफ़ी उत्साहित है। अब देखने वाली बात होगी क्योंकि 4 जून को जब रुझान आते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है ये महापर्व के रूप में देखा जा रहा है, तमाम जनता के मन में जो उत्साह है वो काफ़ी फैला हुआ है। तो अब देखने वाली बात होगी कि 4 जून को जो रुझान आते हैं तो किनके सिर पर ताजपोशी होती है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक आनंद, इंडिया सुपरफास्ट, दिल्ली।